R&K केटरिंग्स एंड इवेंट्स की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि और गणगौर पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब हमारे यहाँ हर बजट में और हर पैकेज में परिसर और मैरिज गार्डन उपलब्ध है। शुभ परिसर लक्की गार्डन, बापू गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, होटल पैराडाइज, नर्मदीय धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला। खंडवा में निमाड़ के सबसे बड़े लोक पर्व गणगौर का उल्लास व उत्साह छाया हुआ है। इस महापर्व में युवाओं की आस्था और सहभागिता बढ़ी है। शिव और पार्वती की आराधना के इस पर्व पर यहाँ हर तरफ श्रद्धा का सैलाब नजर आ रहा है। गणगौर पर्व पर मां पार्वती रूपी रनुबाई और भगवान शिव रूपी धनिया राजा का पूजन अर्चन किया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन पर शिव और पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। रनुबाई को बेटी की तरह मानकर यहाँ खूब मान मनुहार की जाती है। दरअसल इस पर्व का आगाज होली के बाद होता है। होली की राख से 5 तपे हुए कंकर को लेकर गौरी की स्थापना की जाती है। साथ ही होली की राख में गेहूं मिलाकर माता की मूठ रखी जाती है, यानी कि स्थापना की जाती है। इसके बाद बांस की टोकरी में मिट्टी डालकर गेहूं बोए जाते हैं और परंपरागत स्थानों पर बाड़ी बोई जाती है, जिसे 8 दिनों तक सींचा जाता है। इसके बाद दर्शन के लिए इन बाड़ियों को खोला जाता है और फिर श्रद्धालु जवारों को रथ में रखकर अपने घर ले जाते हैं। नैवेद्य लगाने और भंडारा करने के बाद शाम को पानी पिलाने और झालरिये देने बाग बगीचे में ले जाते हैं। पर्व को लेकर निमाड़ में लोग उत्साहित हैं। गणगौर पर्व पर बाड़ी से जवारे घर लाने के बाद कई श्रद्धालु रनुबाई से बेटी की तरह एक दिन और रुकने की मनुहार करते हैं। सामूहिक रूप से रथ बढ़ाने यानी रुकने की मनुहार भी होती है। निमाड़ में इसकी छठा दिवाली से कम नहीं होती। इस पर्व में शामिल हर चेहरे पर खूब उत्साह नजर आता है। वकील साहब कब फ्री हो रहे हो? हाँ, गणगौर तीज के दिन लाते हैं, पूरी रात में जागरण करते हैं, नाचते गाते हैं, फिर उनको पानी पिलाने लेके जाते हैं। चतुर्थी के दिन गांधी बाबा लाते हैं, यहाँ पर पानी पिला के लेके जाते हैं और तीसरे दिन विसर्जन होता है। हमारे निमाड़ में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस पर 9 दिन की नवरात्रा भी कहा जाता है। ये देवी के रूप में मनाई जाती है। महादेव जी और पार्वती जी गणा और गणगौर रूप के रूप में आते हैं, तब से तीज का त्योहार चालू हुआ है। ये नवरात्रि में आया जाता है, नवरात्रि में मनाते हैं सब इसको। और जवारे बोते हैं, जवारे फिर बाड़ी की पूजा होती है और आखिरी दिन इनका विसर्जन होता है। यहाँ आखिरी के दिन यहाँ गोद भरी जाती है। विसर्जन के दिन जो सब लोग आकर यहाँ माता जी की गोद भरते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे बेटी की विदा होती है, वैसे ही माता जी की विदा भी गोद भर कर की जाती है। ये जो उत्साह है ये तो केवल गणगौर में ही देखने को मिलता है। निमाड़ का सबसे बड़ा त्योहार गणगौर माना जाता है। गणगौर शिव पार्वती के स्वरूप को पूजने के लिए जहाँ महिलाएं और बच्ची एक तरफ पूरी वाड़ियाँ सज जाती है, गणगौर के रथ सज जाते हैं, इसी प्रकार पुरुष संवर्ग में भी इसका कम उत्साह नहीं है। बड़े बड़े भंडारे करना, बड़े धूमधाम से रथों को लाना, उसे मेहमान बनाकर रखना और पूजा पाठ करना, अपने भजनों का कीर्तनों का आनंद लेना। निमाड़ी गीतों का भी चलन है। रनुबाई है जो माता जी हैं, वो पियर में आती है और 8 दिन रहने के बाद उन्हें धनिया राजा लेने आते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है। जैसे हम बहन और बेटी को घर में आने पर पूछते हैं, दामाद को हम भगवान के स्वरूप में पूजते हैं, वैसे ही हमारे रनुबाई और धनिया राजा जो शिव पार्वती का स्वरूप है उसकी भी पूजा होती है। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण।
और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के